जय श्री कृष्णा। आप श्रवण कर रहे हैं भक्तमती मीरा जी का चरित्र श्री पूर्ण प्रकाश कौशिक जी महाराज की वाणी में भागवत कथा भक्त चरित्र श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल गोविंद के गुण गाइए को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। भक्तमती मीरा बाई की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानन्दित घोषुनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासह विघ्न अनेक। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो भक्तमती मीरा बाई की जय। एक सांवला नव किशोर योगी जिसने स्वयं को द्वारकाधीश जी का निज सेवक बताया था, उसके आने पर मीरा का चित्त प्रसन्न रहने लगा और वह जोगी मीरा के प्रति ठाकुर जी के का विरह वर्णन करता जाता और मीरा भी प्रभु के अंतरंग भावों को, प्रभु की अंतरंग वार्ता को सुनकर के हर्षित और विह्वल होती रहती। जोगी ने मीरा को द्वारकाधीश जी का संदेश दिया। क्या कहूं देवी, आपको देखकर स्वामी की आकुलता समझ आती है। आप तो इनके हृदय में विराजती हो, आप चिंता त्याग दें। शीघ्र ही वे आपको अपनाने के लिए पधारेंगे और फिर उनसे आपका वियोग कभी नहीं होगा। मुझे उन्होंने आपके लिए यही संदेश देकर भेजा है। योगीराज ने मीरा को सांत्वना देते हुए कहा। मीरा प्रभु का स्नेह से भरपूर संदेश पाकर के सुनकर उसके हर्ष से विह्वल हो गई और कितने ही दिनों पश्चात आज मीरा ने अपने पैरों में घुंघरू बांधे और करताल हाथ में लेकर के नृत्य करने लगी महाराज। और मीरा के प्रसन्न हृदय की फुहार ने उसके रचित पदों का स्वरूप ले लिया महाराज। शब्दावली में रूप में आनंदित करने लगी। अब मीरा जी अपने प्रियतम का संदेश पाकर के नृत्य करते हुए गाने लगी। सुन्यारी म्हारे सुन्यारी में तो हरि आवेंगे आज, सुन्यारी में तो हरि आवेंगे आज।
महला चढ़ चढ़ जोवा सजनी, महला चढ़ चढ़ जोवा सजनी, कब आवे महाराज सुनारी में तो, सुनारी में तो हरि आवेंगे आस। दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल मधुरा साज, दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल मधुरा साज। उमड़्यो इंद्र चहु दिस बरसे, उमड़्यो इंद्र चहु दिस बरसे, दामन छोड़ा लाज सुनारी में तो, सुनारी में तो हरि आवेंगे आज, सुनारी में तो हरि आवेंगे आज। धरती रूप नव नव धरया, धरती रूप नव नव धरया, इंद्र मिलन रे काज। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो महाराज सुनारी में तो हरि आवेंगे आज, सुनारी में तो हरि आवेंगे आज। यति और दासियां मीरा को यूं प्रसन्न और आनंदित देख करके स्वयं भी आनंदित होने लगे, और जब जब यति जाने के लिए कहते तो मीरा जी चरण पकड़ करके उनको रोक लेती। कुछ दिन और मेरे इस प्यासे कर्णों में प्रभु की वार्ता रूपी रस सुधा सिंचन कर दो महाराज, ऐसे करके रोक लेते। यति और दासियां सब प्रसन्न रहने लगे, और मीरा के अश्रु भीगे आग्रह को यति टाल नहीं पाते और योगी रुक जाते। महाराज मीरा ने एक बार भी उनसे उनका नाम नहीं पूछा, एक बार भी उनसे उनका गाम नहीं पूछा, केवल बारंबार प्रभु के रूप गुणों की चर्चा उनसे करती रही। महाराज जिसकी एक एक सुधा की बूंद मीरा की शुष्क भूमि सा जो प्यासा हृदय था उसमें पड़ करके सूख जाती, और वह बार बार पूछती, कभी प्रभु ने अपने मुखारविंद से मेरा नाम लिया क्या इस विरहिणी का, कभी उनके रसपूर्ण अधरों पर मुझ विरहिणी का नाम आया क्या, वे मुझे किस नाम से पुकारते हैं योगीराज। सबकी तरह मीरा कहते हैं कि या कुछ और। देवी वे आपको मीरा कहकर ही स्मरण करते हैं। जैसी आप उनकी चर्चा करते नहीं अगाती, वैसे ही कभी कभी तो हम लोगों को यह लगता है कि आपकी चर्चा का प्रभु को व्यसन लग गया है। जब भी वह एकांत में अपने निज जनों के साथ में होते हैं तो आपकी चर्चा करना प्रारंभ कर देते हैं। देवी वेदर्भी तो उनसे बार बार आग्रह करती हैं, इको बड़ा थोड़ी, देवी वेदर्भी तो उनसे बार बार आग्रह करती हैं कि उन्हें आप बस कि उन्हें आप अपने पास ले आइए, प्रभु को स्वयं पधारने के लिए भी कहती हैं। सच कहते हो भगवान, प्रभु के पाटल वर्ण उन सुकोमल अधरों पर दासी का नाम आ गया कहकर, जैसे मीरा स्वयं प्रभु धीरे धीरे अपने नाम का उच्चारण स्वयं ही करने लगी, मीरा मीरा। फिर कहती, अरे भाग्यवान अक्षरो, तुम कितने धन्य हो
तुम्हें मेरे प्राण धन के अधरों का स्पर्श प्राप्त हुआ है और तुमने स्पर्श पाया है उनकी मुख वायु का। इन अक्षरों से धन्य कौन हो सकता है। इस प्रकार से मीरा उनकी धन्यता को कहती है। वह कहती कि किस तपस्या किस पुण्य बल से तुमने इतना सौभाग्य प्राप्त किया है। और भाग्यवान वर्णो वह राजहंस सम धवल श्वेत पांचजन्य जो शंख है उन अक्षरों का रस तो वही जानता है, इसलिए तो वह मुखर होकर के पांचजन्य शंख जय हो पुकारता रहता है, जय घोष करता रहता है मेरे प्रभु का। और फिर वह हंसकर और नेत्र बंद कर कर कहती, मुग्धा सी धीरे धीरे अपना ही नाम बार बार उच्चारण करने लगती महाराज। और मीरा की यह भागमग्न दशा देख करके योगी उनकी चरण रज पर अपना मस्तक टेकते और उनके नेत्रों से जो सचल मोती बिंदु उस भूमि पर पड़ते तो उसे भूमि को भिगो देते, गीली कर देते महाराज। वह दिन आ गया। अब योगी ने अपना डंडा कमंडल संभाला और जाने का निश्चय कर लिया। मीरा उन्हें रोकते हुए व्याकुल हो उठी। आपके पधारने से प्रभु मुझे थोड़ी शांति मिली थी और अब आप जाने को कह रहे हैं तो इन प्राणों को मैं शीतलता कैसे प्रदान करूंगी, मेरे प्राण कैसे शीतलता पाएंगे। आप ना जाइए प्रभु, ना जाइए। एक क्षण में मानो आकाश में विद्युत दमकी हो, ऐसे ही योगी के स्थान पर द्वारकाधीश हंसते हुए दिखलाई दिए और दूसरे ही क्षण आलोक हो गए महाराज। मीरा व्याकुल हो उठी और मीरा व्याकुल होकर के गाने लगी, जोगी मत जा मत जा मत जा जोगी, जोगी मत जा मत जा मत जा जोगी, पाव परूं में तेरे मत जा मत जा मत जा जोगी, जोगी मत जा मत जा मत जा जोगी, जोगी मत जा मत जा मत जा जोगी। प्रेम भक्ति को पेड़ो ही न्यारो, प्रेम भक्ति को पेड़ो ही न्यारो, हमको गेल बता जा मत जा मत जा मत जा जोगी। अगर चंदन की चिता बनाऊं, अगर चंदन की चिता बनाऊं, अपने हाथ जला जा जोगी मत जा मत जा मत जा जोगी। जल बल होए भस्म की ढेरी, जल बल होए भस्म की ढेरी, अपने अंग लगा जा जोगी मत जा मत जा मत जा जोगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा मत जा मत जा मत जा मत जा जोगी, जोगी मत जा मत जा मत जा जोगी। मीरा रात दिन व्याकुल होकर के सोचती, कितने ही दिन प्रभु मेरे साथ रहे और मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। योगी जानकर दूरी दूर रही,
ढंग से उनके चरणों में मस्तक तक नहीं रख पाई मैं अपना। मैंने उनके चरणों में ढंग से शीश तक नहीं नवाया। हे ठाकुर, हे करुणा भी करने आए आप तो छलिया बन करके जोगी के वेश में अगर स्वयं को प्रकट कर देते तो क्या आपकी करुणा में कोई कमी आ जाती? वह रोते रोते ठाकुर जी को निहोरे देने लगी, निहोरे सुनाने लगी महाराज। फिर मीरा के भाव ने करवट बदली अचानक, और फिर मीरा के भाव ने करवट बदली तो वह अपनी ही प्रीत में, अपने ही प्रेम में कमी पा करके बोली। हां, कहते हैं कि सच्चा प्रेम तो अंधेरी रात में और सैकड़ों पर्दों में भी अपने प्रियतम को पहचान लेता है, पर मुझ अभागिन में प्रेम होता तो ही मैं उन्हें पहचानती ना। वह मुझ में प्रेम पाते तो वह योगी होने का नाटक ही क्यों करते, स्वयं प्रकट हो जाते। अब मैं क्या करूं, उन्हें कैसे पाऊं? क्या योगी एक स्थान पर अधिक देर रुकते हैं? कभी नहीं रुकते। रुककर भी किसी ने उन्हें पाया हो ऐसा नहीं है। जोगिया से प्रीत किया दुखी होई, जोगिया से प्रीत किया दुख होई, प्रीत किया सुख ना मोरी सजनी, जोगी मीत न होई, रात दिवस कल नहीं परत है, तुम मिलिया बिन मोई, जोगिया से प्रीत किया दुख होई। ऐसी सूरत या जग माही, हेर न देखी सोई, मीरा रे प्रभु कब रे मिलोगे, मिलिया आनंद होई, जुगिया से प्रीत किया दुख होई। पूर्णिमा की उज्जवल रात्रि में समुद्र में जब ज्वार उठता है, उमड़ते हुए ज्वार को जब मीरा ने देखा तो मीरा समुद्र से बातें करने लगी। हे सागर, तेरी और मेरी दशा एक जैसी है। तू कितना भी उमड़ ले, उत्ताल लहरें ले, किंतु चंद्रमा तक की दूरी तय करना तेरे बस की बात नहीं है। इसी तरह मेरे भी प्राणधन मुझसे दूर जा बसे हैं। मैं गुणहीन उन्हें कैसे पाऊं, कैसे रिझाऊं, पता नहीं है। वे धाम कहां है जहां मेरे प्रभु विराजते हैं, मेरे प्रियतम विराजते हैं। मीरा गंभीर रात्रि में एकटक सागर की तरफ देखती रहती है और कहती है कि हे महाभाग्य रत्नाकर, तुम स्वामी के, अपने स्वामी के कितने प्रिय हो। ससुराल होने पर भी स्थायी रूप से तुम्हारे यहां ही रह रहे हैं। जय जय श्री राधा रमन महाराज। और तुम्हारे यहां ही रहना पसंद करते हैं। इतना ही मानो पर्याप्त नहीं है, द्वारका भी तुम्हारे बीच में ही बसाई है। तुम्हारे स्वामी ने अपने प्रभु के प्रति तुम्हारा समर्पण असीमित है, प्रेम असीमित है, और सदा उनसे मिले रहने पर भी तुम उनके मधुर नामों का निरंतर गुणगान करते रहते हो, मधुर नाम कीर्तन करते रहते हो, और उनके श्यामल स्वरूप का दर्शन करते करते तुमने अपना स्वयं का वर्ण भी श्यामल कर लिया। महाराज, तुम धन्य हो सागर, हे रत्नाकर, जो अपने प्रभु के रंग में रच बस गया। उससे ज्यादा धन्य कौन हो सकता है। और मैं अभागा, अपने प्रियतम के दर्शन तक से वंचित हूं। क्या तुम ये मेरा संदेश मेरे प्रभु तक पहुंचाओगे? उनसे कहना कि एक दिन एक सुंदर
स्वरूप किशोर एक दिन जरीदार केसरिया वस्त्रों से सुशोभित अपने श्याम कर्ण अश्व पर बैठकर सवार होकर मेरे पिता के द्वार आया था और मंडप में बैठकर के मेरे पिता ने मेरा कन्यादान उसके हाथ पर किया था। और जब मैं एकांत कक्ष में हम गए तो दर्शन की महाराज क्या कहूं, वह स्वरूप, वह छवि उनका कैसे वर्णन करूं। हे सागर, तुम्हारी तो फिर भी कोई सीमा होगी, कोई तट होगा, था होगी, पर उनके रूप माधुर्य की कोई सीमा नहीं है, कोई था नहीं लग सकता। उनके रूप माधुर्य को शब्दों में कोई बांध ही नहीं सकता, ऐसा रूप माधुर्य महाराज उनका। क्या तुमने उनकी वे रत्नारी अखियां देखी हैं? क्या कभी उस अड़ियारी चितवंश के तुमने दर्शन किए हैं? सागर से मीरा बातें करती हो, फिर अचानक क्या कहा? अरे उसी चितवन से ही घायल हो रात्रि को पर्यंत तुम हाहाकार करते हो। सत्य कहते हो भैया, उनकी मुस्कान से अधिक क्रूर कोई बधिक अथवा शिकारी ना ही तो सुना है अब तक, ना जाना है। प्रभु की मुस्कान से बड़ा शिकारी कोई नहीं है। उनकी चितवन की छुरी ऐसी है जो उल्टी धार की है कि जो कंठ पर चलती भी रहे, प्राण छटपटाते भी रहे, और ना बलि पशु मरे और ना उनकी छुरी रुके। महाराज कहो तो यह कैसा व्यापार है भैया? हाँ, तो मैं तुम्हें बता रही थी सागर, मैं तो अभी उस रूप माधुरी की झांकी ही कर पाई थी केवल, और वह मुझे अथाह वियोग में डुबो करके चले गए। मेरे प्रियतम, मेरी हथेली का जो चिन्ह, मेरी मांग का सिंदूर न जाने कहां अंतर्हित हो गया। हे रत्नाकर, तुम उनसे कहना मैं तब से उस चोर की राह देख रही हूं। मेरा सुंदर किशोर शरीर आयु के प्रहार से जर्जर हो गया है, और मेरे सुंदर काले घने एड़ी तक लटकने वाले केस आयु के प्रभाव से सफेद हो गए हैं। किंतु एक चीज जरूर है, आज भी मेरा मन उस भोली किशोरी की भांति अपने पति से मिलने की आशा में सजोए बैठे हैं। तुम उनसे कहना कि वे विषम बृहतो कब का इस देह को जला चुका होता, किंतु दर्शन की आशा रूपी वर्षा जो नेत्रों से झरकर उस विरह की अग्नि को शीतल कर देती है, तुम उन द्वारकाधीश मयूर मुकुटधारी से पूछना कि तुमने कहीं उस निष्ठुर पुरुष को देखा है क्या, जिसको मैं बता रही हूं। उसकी ब्रहणी आंखें जोड़े जोड़े धुंधलाने लगी, उसकी ब्रहणी की आंखें देख जर्जर हो गई हैं। आशा की डोरी ही अब इन श्वासों को बांध करके बैठी हुई है, पर अब यह वियोग और नहीं सहा जाता। सागर से मन की बात करते करते मीरा रोने लगी, नेत्रों से आंसू टपकने लगे और कहने लगी, दुखण लागे नैन दरस बिन, दुखण लागे नैन दरस बिन, दुखण लागे नैन। द्वारका में मीरा सागर तट पर बैठे रहना, उसे अपने हृदय की बातें कहना बहुत भाता था मीरा को। घंटों घंटों तक वह सागर से बातें करती रहती, अपलक समुद्र की लहरों को निहारा करती। कभी उसे लगता
कि समुद्र के बीचों बीच में द्वारका ऊपर उठने लगी है महाराज, और उसके परिखा द्वार से श्यामकर्ण अश्व पे सवार होकर के मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर पधार रहे हैं, ऐसा महसूस करती। हीरक जटित मोर मुकुट पहना हुआ है, जिसमें लगा गले में विविध रत्नों के साथ में बैजंती माला भी धारण की हुई है, और कमर में बंधा नंदक खड़ग कमरबंद की झोली से झांक कर रहा है पंचजन शंख, घुंघराली अकलावली अलकावली आंख मिचौनी खेलती हुए मकरात कुंडलों पर लहरा रही है, और करों में रत्न जड़ित कंकड़ हैं, केसरिया अंगरखा और वैसी ही धोती, वैसी ही जड़ीदार गुथे हुए मुक्ता का रेशमी दुपट्टा जो वायु से पीछे की ओर फहरा रहा है। जैसे ही सागर की तरंगों पर दौड़ता हुआ अश्व आगे आया हुआ है, तो द्वारकाधीश ने मुस्कुराते हुए बाया हाथ ऊपर उठाया, वैसे ही मीरा उतावली होकर के सन्मुख दौड़ पड़ी। स्वामी स्वामी मेरे प्राणनाथ पधार गए कहकर वह दौड़ती हुई अपने यहां गाए जाने वाले लोकगीत को गाने लगी महाराज। केसरिया बाल हालोनी पधार देश, इस लोकगीत को गाने लगी महाराज। और मैं केसर के घोल से प्रियतम के लिए मार्जन करूं, या मोतियन चौक पुराऊं, पहले उनका स्वागत करूं, रंगोली बनाऊं। अरे सखी पहले गजमुक्ता का थार तो ला, मैं अपने प्राण धन की नजर उतार लूं पहले। आज बरसों पश्चात मेरे प्रियतम पधारे हैं। प्राण प्रियतम से मिलने की उत्कंठा में तुरता दिख के कारण मीरा ऐसे समझो समुद्र में जल में जाके गिरी पड़ती। इससे पूर्व ही घोड़े की लगाम खिंच गई और घोड़े ने आगे के पैर उठा लिए और महाराज विद्युत की गति से अश्व से कूदे और दो सशक्त भुजाओं ने मीरा को आगे बढ़कर के थाम लिया। मीरा उनका हाथ पकड़े हुए घर आई और आते ही मीरा ने पुकारा, अरे चमेली, अरे ललता, कहाँ हो? आओ देखो प्रभु पधारे हैं, शीघ्रता पूर्वक भोग की तैयारी करो। वह हर्ष से बावली होकर गाने लगी महाराज। साजन म्हारे घर आयो हो, जुगा जुगा मग जोवती बिरहणी पिब पायो हो। साजन म्हारे घर आयो हो, रतन करान छावरा ले आरती सजावा हो। मीरा रे सुख सागरा मारे शीस विराजा हो। साजन म्हारे घर आया हो। मिलन की उछाव में वे दिन रात भूल जाती और भूल जाती कि साधक वेश में निर्धन जीवन बिता रही है मीरा। यहां कोई धन नहीं है उसके पास में, निर्धनों की तरह जीवन बिता रही है, पर सेवकाओं से वह राजसी स्वागत की बात करती, राजसी प्रबंध की आज्ञा देती। वह कई कई दिन तक इस आनंद में निमग्न रहती मीरा। अपने प्राण सखा के साथ वह हंस कर झूले पे बैठकर झूला झूलती, बातें करती और थकती नहीं थी महाराज। अगर कोई वृद्ध संत आ जाता तो लजा करके उतर जाती और घूंघट कर लेती, और संत कहता, माता हमसे कैसा घूंघट, हम तो आपके बच्चे की तरह हैं। तो नेत्रों के इशारे से झूले की तरफ इशारा श्याम सुंदर की तरफ करती महाराज, संकेत कर दी। इन दिनों महोत्सव का सा आनंद छाया रहता और मीरा भावावेश के आनंद में सब आनंद रहते, क्योंकि स्वामी आनंदित है तो सेवक भी आनंदित रहते महाराज। शंकर और किशन दोनों सेठों की दुकान पर काम करते और उससे जो उन्हें
चाकरी का पैसा मिलता, उससे वे घर का खर्चा और संतों की सेवा करते महाराज। मीरा नित्य नियम पूर्वक द्वारकाधीश के दर्शन के लिए प्रातः साय दर्शन के लिए जाती पधारती, और शाम के समय नित्य नृत्य गायन का कार्यक्रम रहता। भजनों की चौकड़ी चमेली इत्यादि के चारों तरफ ही लगी रहती महाराज। एक दो बार तो मीरा भावावेश में समुद्र में जाके गिर पड़ती, किंतु उसकी दासियों की सतर्कता ने, सेवकाओं की सावधानी ने उसे बचा लिया। उन्होंने अब समुद्र तट से दूर रह करके रहना प्रारंभ कर दिया, किंतु मीरा के प्राण तो ऐसे समझो समुद्र में ही बस रहे हो महाराज। सूर्योदय, सूर्यास्त, पूर्णिमा का ज्वार और शुक्ल पक्ष की रात्रियों में सागर का दर्शन उन्हें बहुत प्रिय लगता महाराज। कभी कभी रात में भजन कीर्तन का आयोजन भी वे समुद्र के तट पर ही करती थी। इस प्रकार से मीरा का द्वारका में जीवन चल रहा था। आगे का प्रसंग आगे करेंगे। बोलो भक्तमती मीरा बाई की जय।